बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जी, एक ख़ूबसूरत दुआ के साथ आज जुम्मतुल मुबारक है। सबको मेरी तरफ़ से जुम्मतुल मुबारक बेहद मुबारक हो। तो एक ख़ूबसूरत दुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं और अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, तो अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सबको अता फरमा। ए अल्लाह, इतना अता कर कि जितनी तेरी शान है, इतने गुनाह माफ़ फरमा जितना तू रहमान है, इतनी आजमाइशों से महफूज फरमा जितना तू मेहरबान है, इतने रिस्क में फरावानी फरमा जितना तू राज़िक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मेरी चाहत से बढ़कर अता किया। बस अब इतनी सी मेरी इल्तिजा है कि अपनी रहमत का साया मुझ पर हमेशा कायम व दायम रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये जो शुरू में मैंने आपको दिखाया, पेट दिखाया, वो बेचारे कहीं से बिल्ली का बच्चा बच्चों को कहीं से मिला, वो लेके आए। पता नहीं किसका गुम हो गया था, तो उसको हम लोगों ने फिर रखा। फिर हमने कंफर्म किया कि किस घर का है, किस घर से ये बच्चा जो है वो बाहर बेचारा अकेला घूम रहा था, गाड़ी के नीचे आ रहा था, तो उसको बचाया था बच्चों ने। बेचारे की ज़िंदगी तो बच गई मगर घर से बेघर हो गया, हमें पता ही नहीं चला किसका है ये। खैर, 1-1.5 दिन के बाद ये बच्चा जो था हमें पता चला। हमने लोगों से पता करवाया कि किसका बच्चा है, तो खैर पता चल गया कि किनका ये जो बच्चा था। फिर हम लोगों ने उनको वापस कर दिया था। हमने शुक्र अदा किया। अभी उस बिल्ली के छोटे छोटे और भी बच्चे थे, बहन भाई भी थे। तो जी, उसके बाद मैंने फिर ये घर के काम शाम कर रही थी, सफाइयाँ की थी। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था। अच्छा, इस वक्त मुझे पेन की सख्त ज़रूरत थी। मुझे पेन कहीं से भी नहीं मिल रहा था और बच्चे घर थे ही नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा अच्छा, मैं रोज़ रोज़ जो पेन के लिए बच्चों को इधर उधर से कहती हूँ मुझे पेन दो मुझे पेन दो, तो मैंने कहा मैं आज जाके ना अपना पेन ले ही आती हूँ। खैर, मैं वो ले के तो आई, मगर वो जो था ना वो बंद नहीं हो रहा था। बंद करती थी तो खुलता नहीं था, खोलती थी तो बंद नहीं हो रहा था। खैर, पेन भी मैं ले आई थी। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और जो है एज़ यूजुअल मैं छत पे आ गई थी। छत पे इतना अच्छा वेदर आजकल, माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर हो रहा है ना, और बादल भी आ रहे हैं जा रहे हैं। खैर, अभी तक सर्दियाँ जो हैं अभी तक खुश्की चल रही हैं, बारिश वगैरह तो नहीं हो रही थी कहीं पे। तो अब देखें मौसम आगे क्या होता है, मगर बहुत अच्छा मौसम था। तो यूँ ही हम ऊपर आए हैं कपड़े उतारने के लिए। धूप निकली थी, टिका के धूप निकली थी माशाल्लाह से, तो कपड़े सूख गए थे। तो मैंने कहा चले मैं कपड़े उतार लेती हूँ। अच्छा, बहुत कम होता है अब मैं जब छत पे आती हूँ, बहुत ही कोशिश करती हूँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरे से चढ़ा नहीं जाता है सीढ़ियाँ इतनी, तो मैं बहुत परेशान होती हूँ सीढ़ियाँ चढ़ने से। पहले तो आराम से चली जाती होती थी छत पे कपड़े शपड़े सारे लेके जाना और आना, मुझे इतनी तकलीफ मसला नहीं होता था। मगर अब जब से टांग का मसला हुआ है तो मैं बहुत ही मुश्किल से ऊपर जाती हूँ, बहुत ही मुश्किल से चढ़ती हूँ। इवन कि कोई चीज़ भी उठा के लेके नहीं जा सकती, 1-2 कपड़ा भी नहीं उठा सकती। मैं अपना ही वज़न उठा लूँ तो बड़ी बात होती है। तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं चली जाऊँ तो आप लोगों से छोटे छोटे क्लिप वहाँ, क्योंकि मुझे ऊपर जाके ऊपर की नेचर जो है ना मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। परिंदे, हवा और इर्द गिर्द का माहौल, दरख्त वगैरह, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो खैर, मैं वो जाती हूँ तो छोटे छोटे क्लिप ले लेती हूँ और आप लोगों से फिर शेयर करती हूँ। तो जी, अब आ गई है खाने की बारी। डिनर क्या बनाएं, एक तो समझ नहीं आती है। जहाँ माशाल्लाह खाने वाले हों ना, तो वहाँ समझ नहीं आती है कि किस किस का क्या क्या जायका है और क्या क्या बनाएं और क्या एक चीज़ बनाए। बनानी एक इंडिया होती है और समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है कि मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना। और फिर सोच समझ के फिर उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ऐसी चीज़ बनाएं कि जो सभी खा लें। बस बच्चे जो है ना, हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने जायके हैं, अपने अपने मज़े हैं कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। मेरे साथ तो रोज़ ही है, एक कहता है मैंने ये नहीं खाना, एक कहता मैंने दूसरा कहता है मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। मगर जाहिर सी बात है, फाइनली माँ बाप की मानी ही जाती है ना। आखिर जो पकेगा वही खाएंगे ना बच्चे। अब उनकी ज़िद को तो नहीं ना हम देखेंगे, हम जो बनाएंगे तो सब एक ही चीज़ खाएंगे ना। तो हर किसी को तो नहीं हम वो कर सकते भाई। आजकल बहुत महंगाई है, इस महंगाई के दौर में एक ही माशाल्लाह
तरह से खाना पक जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए। तो ख़ैर ये खाना मैंने बना लिया था, टूटे हुए आलू अंडे माशाल्लाह, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे वैसे मेरे शौक़ से ही खाते हैं, सिर्फ एक बंदा जो है वो नहीं खाता, तो बस उसके लिए तो फिर बस वो खुद ही अपना जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं जो खाना होता है उसने। तो यहाँ पे तो खाना बहुत ही टेस्टी बना रही थी मैं, और बच्चे जो है ना टूटे हुए आलू अंडे, उबले हुए मेरे बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, मगर टूटे हुए बच्चे जो है ना आलू अंडे वो जो टूटे हुए हैं ना वो बच्चे मेरे शौक़ से खा लेते हैं, और मैं भी खा लेती हूँ, आमिर भी खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी, मसाला बना के आलू कट किए हुए थे, अंडे उसको किया हुआ था, मसाला बन गया था, आलू डाले, टमाटर डाले, और बस झटपट सा ये जो खाना है ना मेरा ये रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है मेरा ये खाना। तो यूँ ही जल्दी जल्दी एज़ यूजुअल मैं खाऊंगी सबसे पहले, कोई खाए ना खाए मैं तो खाऊंगी। खैर मैंने यहाँ पे खाना खा लिया था। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इस दुआ के साथ कि जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफ़ा अता फ़रमाए, जो परेशान हैं उन्हें खुशियाँ अता फ़रमाए, और जो इस दुनिया में नहीं है, हयात नहीं है, उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।